कांग्रेस असमंजस की स्थिति में केवल मात्र 2 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बची है। एक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बची है और राजस्थान के अलावा दूसरा प्रदेश है छत्तीसगढ़, जहां पर कांग्रेस की अपनी सरकार है। बाकी राज्यों में कांग्रेस का लगभग सूखड़ा साफ है। हर राज्य में विपक्ष में कांग्रेस आपको मिलेगी, लेकिन सरकार बनाती कांग्रेस आपको कहीं नजर नहीं आती। और अगर आने वाले कल में हिमाचल प्रदेश और गुजरात की बात की जाए और जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनकी मानी जाए तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी वापसी कर सकती है और हिमाचल में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है। हो सकता है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कोई अद्भुत करिश्मा कर जाए, लेकिन ग्राउंड से जो चीजें निकल के आ रही वो यही बता रही हैं। इसके बीच में जम्मू कश्मीर में भी असेंबली के चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर के असेंबली के चुनाव नवंबर दिसंबर में भी हो सकते हैं, मार्च में भी हो सकते हैं। अध्यक्ष चुनना कांग्रेस के लिए सरदर्द हो गया है। अध्यक्ष कांग्रेस नहीं चुन पा रही है। कल तक कांग्रेस के नेता, पूर्व मंत्री और गुलाम नबी आजाद के करीबी विकार रसूल बानीहाली का नाम चल रहा था और यह लग रहा था कि रात गए तक जो है उनके नाम पर मोहर लग जाएगी और सुबह कांग्रेस की हाईकमांड एक चिट्ठी निकालेगी जिसमें विकार रसूल को जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। 8 साल के कार्यकाल के बाद गुलाम अहमद मीर को रिप्लेस करेंगे विकार रसूल, यह बात तय हो गई थी। गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी। यह बात भी कांग्रेस के कई नेता कह रहे थे, लेकिन रात गुजर गई, सुबह आ गई, कहानी ही पलट चुकी है। कहानी यूं पलट चुकी है कि गुलाम अहमद मीर के खेमे से भी लोगों ने कांग्रेस की हाईकमान को चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी हैं और गुलाम नबी आजाद के साथियों ने भी कांग्रेस हाईकमान के सामने अपना रोष, अपनी नाराजगी जताने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर आपको विकार रसूल को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना है तो यह बताइए कि, जैसे किसी और पवन खेड़ा ने भी एक बार ट्वीट करके यह कहा था कि शायद मैं जो परिश्रम कर रहा हूं, मैं जो कोशिश कर रहा हूं, उसी में कोई कमी रह गई है। इसी तरीके से इन बाकी नेताओं ने भी कहा कि भाई हम भी बहुत मेहनत करते हैं कांग्रेस के लिए, जुझारू लोग हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन आप हमारा नाम क्यों नहीं लेते। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि पीरजादा मोहम्मद सैयद, गुलाम मोहम्मद सरूरी, विकार रसूल, अमीन भट्ट, ये लगभग 4 नाम है जिन 4 नामों के बारे में ये कहा जा रहा था। और इसमें अमीन भट्ट को लेकर यह भी है कि उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस बात को लेकर यह बात भी रखी है कि पीवाईसी प्रेसिडेंट भी आपका जम्मू से, महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट भी आपकी जम्मू से, एनएसयू का यूआई का अध्यक्ष भी जम्मू से, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी जम्मू से, सेवा दल का अध्यक्ष भी जम्मू से, सब कुछ जम्मू से। तो फिर बताइए आप कश्मीर को क्या दे रहे हैं, यह बात उन्होंने कही है। अच्छा, इसके साथ साथ में एक और चीज जो सामने इस समय आ रही है वो ये आ रही है कि तारिक हमीद करा और विकार रसूल और पीरजादा मोहम्मद सईद अंतिम चरण में इन नामों के ऊपर बात हो रही थी और विकार रसूल के नाम को लेकर लगभग सहमति बन गई थी, लेकिन बाद में हुआ ये कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि कांग्रेस किसको अध्यक्ष बनाने जा रही है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। तारिक हमीद करा को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने यह कहा कि तारिक हमीद करा जो हैं वो पीडीपी में थे, वहां से कांग्रेस में आए हैं। वो पीडीपी से कांग्रेस में आने के बाद उन्हें अभी 5 साल ही हुए हैं और 5 साल के अंदर अंदर उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना अक्लमंदी नहीं होगी। यह बात कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कही है। उसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इसमें कोई, हालांकि कांग्रेस ने, तारिक हमीद करा ने जब 2017 में कांग्रेस में शामिल हुए उसके बाद फौरन उनको कांग्रेस की सबसे टॉप बॉडी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उस वर्किंग कमेटी का उन्हें मेंबर बनाया। मेंबर बनने के बाद इस समय पोजीशन यह थी कि उनका नाम सबसे आगे था कांग्रेस के उन नेताओं में जिन नेताओं के ऊपर कांग्रेस विचार कर रही थी कि जम्मू कश्मीर का जो कामकाज है वो कामकाज किसके हवाले किया जाए। लेकिन अब सुनने में यह आ रहा है कि अब असमंजस की स्थिति बन चुकी है, विकार रसूल के नाम पर मोहर नहीं लगी है और कांग्रेस के एक और बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं।
दिल्ली पहुंचे हैं ये बताने के लिए कि अगर आपने विकार रसूल को ही अध्यक्ष बनाना है तो फिर हमें यह बताइए कि हम एक लंबे समय से कांग्रेस में हैं, हम कहां जाएं। अब होगा क्या ये तो आने वाले कल में पता चलेगा, लेकिन कल कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने एक प्रेस वार्ता की। उस प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ कर दिया कि जिस भी नाम के ऊपर कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी मोहर लगाएंगी हमें वो कबूल होगा और हम उस नाम के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। उन्होंने साथ में यह भी कहा, उनसे जब ये पूछा गया कि विकार रसूल को लेकर उन्हें एक नोटिस भी आपने दिया था, उन्हें कहा था कि आप ये बताइए कि आपने अलग से एक कांग्रेस का चिंतन शिविर तो पत्नीटॉप में था, आपने कश्मीर में मीटिंग क्यों की? तो उन्होंने कहा कि उसको लेकर उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा वहां एक लंच था, वो लंच के अलावा और कुछ नहीं था, वो कोई शिविर विविर नहीं था। लेकिन अगला सवाल किसी ने उनसे यह नहीं पूछा कि अगर वो शिविर नहीं था तो वो शिविर में क्यों नहीं थे? अगर वो शिविर नहीं था तो गुलाम मोहम्मद सरूरी और कांग्रेस के बाकी वो सारे नेता, जो नेता गुलाम नबी आजाद के खेमे से हैं, वो सारे नेता कांग्रेस के उस पत्नीटॉप के चिंतन शिविर में आखिरकार आए क्यों नहीं थे? ये सवाल भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से पूछने जरूरी हैं। और अगर ये डिसिप्लिनरी एक्शन आपने सिर्फ इसलिए लिया कि आपने वहां बैठक क्यों की, तो क्या उन्होंने आपको बैठक में पत्नीटॉप आने क्यों नहीं आए, वो उसका कोई कारण बताया कि नहीं बताया? इसके ऊपर कोई इसको लेकर उनसे कोई सवाल किसी ने पूछा नहीं। अब स्थिति यह है, जहां तक विकार रसूल का ताल्लुक है, विकार रसूल मंत्री भी रहे हैं, विकार रसूल कांग्रेस के म्युनिसिपल काउंसलर भी रहे हैं। विकार रसूल ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2012 से लेकर 2012 और 2017 दोनों सालों में काम किया। गुजरात की असेंबली में 2017 में काम किया। 2010 में बिहार के चुनाव में वो सक्रिय रहे। 2022 में असम के चुनाव, उत्तराखंड के चुनाव में सक्रिय रहे और उसके अलावा 2012 के असेंबली के चुनाव में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। उसके अलावा वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर भी कांग्रेस में रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि कांग्रेस करती क्या है। क्या कांग्रेस विकार रसूल को जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाती है? और अगर अध्यक्ष बनाती है तो विकार रसूल को अध्यक्ष बनाने के बाद क्या तारिक हमीद करा पार्टी में रहेंगे? क्योंकि तारिक हमीद करा को लेकर ऑलरेडी एक हवा बनी थी, जिस हवा में यह कहा गया था कि तारिक हमीद करा को आम आदमी पार्टी के लोग अप्रोच कर रहे हैं और तारिक हमीद करा आम आदमी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। क्या करा ऐसा करेंगे? सैद्धांतिक ये कहकर कि सिद्धांतों के ऊपर मैं पीडीपी से इस्तीफा दे रहा हूं, सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मैं लोकसभा से इस्तीफा दे रहा हूं और उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद क्या तारिक हमीद करा कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में जाएंगे? क्या यह होगा? और क्या केवल इसलिए जाएंगे क्योंकि उन्हें जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा? और परिस्थितियां क्या है? परिस्थितियां यह हैं कि कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं से जब आप बात करते हैं और वो आपको ये बताते हैं कि पहले कांग्रेस दो खेमों में बटी हुई थी। एक था गुलाम नबी आजाद का खेमा, दूसरा था गुलाम अहमद मीर का खेमा। इन दोनों खेमों के बीच में जो तनातनी थी, वो तनातनी ऐसा लगा था कि खत्म हो गई जब गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर शहीदी चौक पहुंचे और शहीदी चौक पहुंचकर उन्हें रमन भल्ला और गुलाम अहमद मीर के साथ एक फंक्शन में वहां पर पार्टिसिपेट किया। लगा कि शायद सारा माहौल अब दोनों पक्षों के बीच में ठीक हुआ है। गुलाम अहमद मीर खुद को राहुल गांधी का लॉयलिस्ट बताते हैं और गुलाम नबी आजाद को लेकर यह कहा जा रहा था कि वो G23 के साथ हैं, जो G23 गांधी परिवार को यह बार बार कह रहा है कि आप कांग्रेस के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स लाइए, बदलाव लाइए ताकि कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला करने के काबिल हो जाए। यह बात गुलाम नबी आजाद ने G23 के साथ मिलकर जो एक पत्र लिखा था, उस पत्र में ये सारी बातें उन्होंने लिखी थी। उसके बाद कांग्रेस ने जब चिंतन शिविर बुलवाया तो उस चिंतन शिविर में भी गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो उस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। उनके सभी लोग इस चिंतन शिविर में शामिल होने वाले थे, लेकिन उससे पहले खबर चल गई जिस खबर में यह बताया गया कि गुलाम मोहम्मद सरूरी को कांग्रेस का अध्यक्ष वहां पर प्रपोज किया जा सकता है और चिंतन शिविर में ही गुलाम अहमद मीर इस्तीफा देंगे और गुलाम मोहम्मद सरूरी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनेंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इकाई ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, चिंतन शिविर में केवल कांग्रेस अपनी पॉलिसी प्लानिंग पर जो सोच विचार होगा, न कोई अध्यक्ष इस्तीफा देगा न कोई अध्यक्ष बनेगा और यह कांग्रेस का तरीका भी नहीं है।
कांग्रेस में हाईकमान तय करती है कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन अध्यक्ष नहीं बनेगा। चुनाव होते हैं और चुनावों के बाद तय होता है कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए, किसको ना बनाया जाए। यह बात कही गई। उस चिंतन शिविर के साथ साथ में एक और डेवलपमेंट हुई कि राज्यसभा के चुनावों के लिए नामों की नियुक्ति होनी थी। नाम जब देने की बारी आई तो अटकलें यह लग रही थी कि शायद गुलाम नबी आजाद को राजस्थान से कांग्रेस जो है राज्यसभा में भेजेगी, लेकिन कांग्रेस ने अंतिम क्षण तक सभी नामों को पर्दे में रखा और जब नाम बाहर आए तो गुलाम नबी आजाद का नाम उसमें नहीं था। गुलाम नबी आजाद का नाम नहीं है, जब यह पता चलता है तो उसके फौरन बाद गुलाम नबी आजाद के साथ जुड़े हुए जितने भी कांग्रेस के नेता थे, किसी भी नेता ने चिंतन शिविर में भाग नहीं लिया। हालांकि बाद में गुलाम नबी आजाद को लेकर एक पत्रकार ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया कि गुलाम नबी आजाद को सोनिया गांधी ने कहा था कि आपको राज्यसभा भेजते हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं राज्यसभा नहीं जाना चाहूंगा, बल्कि एक लॉयल कांग्रेस का सोल्जर बनकर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई लड़ता रहूंगा और कोशिश यह करूंगा कि कांग्रेस जो है पूरे देश में वापस आए, कांग्रेस को मजबूत करने का काम मैं करूंगा। यह बात उन्होंने कही। उसके बाद जाकर यह लगा था कि शायद अब उसके बाद लंबे समय तक शांति रही। गुलाम नबी आजाद को लेकर यह कहा गया पहले कहा गया कि ऑपरेशन है, उसके बाद कहा गया कि गुलाम नबी आजाद ने खुद ट्विटर हैंडल पर आकर कहा कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया हूं। ये दोनों चीजें हुई। इन दोनों चीजों के होने के बाद लंबे समय तक शांति रही और अब उठापटक दोबारा शुरू हो गई है। क्या गुलाम नबी आजाद के करीबी विकार रसूल को अध्यक्ष बनाया जाएगा? और अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो उनके अध्यक्ष बनने के बाद क्या गुलाम नबी आजाद और गुलाम अहमद मीर का खेमा एक साथ होकर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगा, या विकार रसूल के अध्यक्ष बनने के बाद हाई प्रोफाइल नेता जो अभी भी कांग्रेस में बने हुए हैं पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में तो नहीं चले जाएंगे? क्या इस तरह की कोई स्थिति तो नहीं बनेगी? जहां तक विकार रसूल का ताल्लुक है, विकार रसूल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है। उनको लेकर किसी भी, ना तो गुलाम नबी आजाद के खेमे में, ना गुलाम अहमद मीर के खेमे में यूं कहा जाए कि उनके खिलाफ कोई बड़ा माहौल है, ऐसा नहीं है। क्योंकि गुलाम में कभी कंटेंशन में नहीं थे विकार रसूल की वो अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन अब चूंकि वो कंटेंशन में आ चुके हैं और उनका नाम आ चुका है, तो एक चीज जो प्लस फैक्टर है उनका वो ये है कि नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है। दूसरा प्लस उनके लिए यह है गुलाम नबी आजाद के करीबी हैं। तीसरा प्लस उनके लिए यह है कि वो उस क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र में कांग्रेस के पास आज भी एक ताकतवर वोट बैंक है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि विकार रसूल जम्मू संभाग से आते हैं, लेकिन जम्मू संभाग से ही किसी अध्यक्ष को बनाया जाए, यह भी बात जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि ऑलरेडी इसको लेकर भी कश्मीर घाटी के जितने भी कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने हंगामा कर दिया है कि आप सब कुछ अगर जम्मू संभाग से बनाने लगे हैं तो कश्मीर संभाग में हम लोगों के बीच में जब जाएंगे तो उनको कहेंगे क्या? ये सारी चीजें हो रही हैं। इन सारी चीजों के बीच में शाम के वक्त तक अगर तय होता है कि कांग्रेस तय करती है, कांग्रेस का हाईकमांड कल्चर है, अभी भी कल्चर वैसा ही है, अगर तय करती है शाम तक कि कौन अध्यक्ष बनेगा तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और अध्यक्ष बनने के बाद ही यह तय होगा जो कांग्रेस के नेता कहते हैं, अध्यक्ष बनने के बाद ही यह तय होगा कि आने वाले कल में कांग्रेस क्या करेगी। वो नेता जो आज नाराज हैं और पार्टी से दूर दूर हैं या किनारा किए हुए हैं, क्या विकार रसूल के अध्यक्ष बनने के बाद और अगर गुलाम नबी आजाद को कमान दी जाती है जम्मू कश्मीर की और वो मुख्यमंत्री का चेहरा होते हैं जम्मू कश्मीर में, तो क्या कांग्रेस एकजुट होगी? एक बड़ा सवाल, इस पर हमारी नजर होगी।